देखिएगा, इमोरल ट्रैफिकिंग की काफ़ी लंबे समय से शिकायत हमारे पास आ रही थी, जो कि हमने अपने सोर्सेज लगाए हुए थे। और माननीय पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी द्वारा एक टीम का गठन पहले किया गया था कि जो भी इस तरह की सूचना मिले तुरंत उनका विरुद्ध कार्रवाई करें। तो गुप्त सूत्रों के अनुसार हमें शिकायत के बाद हमने इसको कंफर्म किया और यहाँ पे रेड करने के दौरान हमें लगभग 9 युवतियाँ जो कि हरियाणा की और हरियाणा से बाहर की हैं युवतियाँ, और उसके अलावा कुछ ग्राहक यहाँ पे मिले और मौके पे हमने जो यहाँ पे संचालक था उसको राउंड अप किया है और उसके साथ साथ जो यहाँ के और वर्कर थे उनको भी राउंड अप किया है। अभी पूरे के पूरे एक बार संक्षेप में एक बार इनकी पूछताछ जारी है और जैसे ही हालात आएंगे आपको अवगत कराएंगे। किस तरह से ट्रैप किया गया, बड़ी कार्रवाई कही जाएगी और क्या कोई ग्राहक भेजा था, किस तरह से ट्रैप किया? देखिएगा, जो बेसिकली हमारी मोडस ऑपरेंडी थी ये थी कि गुप्त सूचना के आधार पे हमने एक अपना एक डाउट एक ग्राहक बना कर यहाँ पे भेजा गया। उसके द्वारा यहाँ पे बुकिंग करवाई गई। बुकिंग के दौरान उसको लड़कियाँ दिखाई गई थी। उसके बाद उसको सर्विस के लिए यहाँ पे बुलाया गया। जब यहाँ पे हमें सूचना पुख्ता हो गई, यहाँ पे पुलिस रेड की गई और जो मेन संचालक है उसको राउंड अप किया। एक कुछ पैसे की बता रहे, कितने में ये लेन देन हो रहा था? फ़ोन पे ये सारी डील होती थी या फिर यहीं पर लोगों को आना पड़ता? देखिएगा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो फ़ोन पे डील करते थे और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं पे आके सर्विसेज लेते थे। और हमारे द्वारा जो भेजा गया था उसके यहाँ पे जो यहीं पे पहुँचने के बाद ही उसकी डील हुई थी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मौके पे पुलिस पहुँची, पुलिस पहुँचने के बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे इन युवतियों को और जो ग्राहक थे उनको कब्जे। ठीक, लास्ट आंसर, एक तो संदिग्ध अवस्था में कोई मिला है क्या? दूसरा कि कितने में डील हो रही थी? देखिएगा, डील के बारे में तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बेसिकली जो संदिग्ध अवस्था ही थी जो हमने वहाँ पे पकड़ा, जिसमें से 3 कमरे थे वो बुक थे और युवतियाँ थी जो वहाँ पे थी संदिग्ध अवस्था में थी। और यहाँ पे पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की गई है और जो संचालक है, संचालक ने जो बताया है कि कुछ हमारी बुकिंग होती थी फ़ोन पे होती थी, कुछ बुकिंग यहाँ पे ग्राहक खुद आगे करते थे और उसके अनुसार हमने जो पूछताछ है वो की है। और मौके से मैंने जैसे आपको पहले बताया, संचालक को अरेस्ट किया है और जो मेन मालिक है उसको भी अरेस्ट किया जाएगा और उपायुक्त महोदय को चिट्ठी लिखी इसको सीज करवाया जाएगा। अभी जो यहाँ पर ये मैनेजर है, ओनर अभी भागा हुआ है, फ़ोन स्विच ऑफ है, लेकिन उसके हमें सोर्सेज मिले हैं और उसको जल्दी अरेस्ट कर लिया। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है कि लगातार पहले भी आपने इस तरह कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की? देखिएगा, मैं आपके माध्यम से पूरे रेवाड़ी वासियों को अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की जो कुछ भी ऐसी सूचनाएं हैं वो तुरंत पुलिस को अवगत कराएं, क्योंकि किसी भी समाज के लिए ये हानिकारक विषय है। और इस तरह की कोई भी सूचना उन्हें मिलती है तो 112 पे या फिर अपने नियर बाई किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके या फिर किसी पुलिस चौकी में जाके वो शिकायत करें, क्योंकि समाज का एक ताना बाना है, एक सिस्टम है, उसी के अनुसार चलती है। ये इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं समाज में एक भयानक मोड़ लेती है कि क्राइम का एक रूप है और इसको हम सिर्फ रोकथाम करके ही रोक सकते हैं। और आम लोगों से मैं आप लोगों के माध्यम से यही अपील करूंगा कि अगर शिकायत किसी भी तरह की या सूचना या फिर कैसे आपको किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती तो हमारे से शेयर करें, हम आपका नाम और नंबर गुप्त रखें।